अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपने देखा, सीज़न क्लोज हुआ बड़े शानदार तरीके से। तमाम टूर्नामेंट्स के विनर्स भी हमें मिल चुके हैं, बेहतरीन तरीके से मैचेस हुए और अब हम नए साल का आगाज़ करने जा रही है यहाँ पर ईपीसीए ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी आज कैप्टन्स तमाम आज हाजिर होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। ईजीएम हर साल होती है यहाँ पर, तो आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है और आज फैसला किया जाएगा कौन कौन सी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इस नए आने वाले सीज़न 25-26 में, और कौन कौन से मैच टूर्नामेंट फाइनलाइज होंगे। तमाम चीज़ें आज होंगी। और जैसा कि आपको पता है, हमारे हरदिल अजीज़ मेरे पार्टनर काविश जो कि आ चुके हैं मेरे पास और जो कि होस्ट करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को, तो काविश को वेलकम कहेंगे। काविश, ये आपका काम, आप शुरू। थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया। एजीसीएम एनुअल जनरल कैप्टन्स मीटिंग का इनेकाद किया जा चुका है 2025-2026 के लिए आफ्टर द सक्सेसफुल एडिशन ऑफ 2024 एंड 2025। एक बार फिर हम नए सीज़न की तरफ गामजन है। तो आमिर भाई, फिर शुरू किया जाए। अपने जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनको पकड़ के उनके इंटरव्यूज किए जाए। एक्सकॉम मेंबर जो हैं उनसे फ्यूचर के प्लान्स पूछे जाएं, क्योंकि ये सवाल पूछने और जवाब देने का दिन है। तो देखते हैं किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके से काउंटर जवाब आते हैं। इस तरह जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ है, ईपीसीए के करता धरता, ईपीसीए के प्रेसिडेंट मिस्टर फरत महमूद साहब। ये जितना भी सेटअप आप देख रहे हैं, जितना ईपीसीए का जाहो जलाल देख रहे हैं, 70 टीमों के क्लब जो जिनके साथ एसोसिएट हैं, उनके फादर फिगर की हैसियत रखते हैं मिस्टर फरत महमूद, वो हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे उनके ख्यालात। वेलकम टू ईपीसीए मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सीजन 24-25 का अख्ताम हो चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से वो पूरा सीज़न वाइंड अप हुआ है। नए सीज़न की आमद आमद है। कैप्टन्स कॉर्नर मीटिंग भी आपने रखी है एजीसीएम। तो क्या तासुरात हैं जो लास्ट सेशन आपका गया है? जी जी, उसके लिए मैं पूरी ईपीसीए की टीमों का शुक्रगुजार हूँ, और उसके अलावा अपनी अंपायर्स का और मीडिया टीम का, कि जो प्रोजेक्शन आपने क्रिकेट को लास्ट पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं, इंशाल्लाह ईपीसीए के क्रिकेट अपने नेक्स्ट लेवल को छू रही है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा ईपीसीए क्लब्स का और पूरी मैनेजमेंट, क्योंकि अभी आप ईपीसीए का पूरा मीडिया, ईपीसीए की एक्स काम और सारे, यू आर पार्ट ऑफ ईपीसी। इंशाल्लाह सब में इसकी मेहनत शामिल है। ये सवाल मैं जानना चाह रहा था कि सीजन 24-25 बड़ा सक्सेसफुली वाइंड अप हुआ है और ईपीसीए का बहुत अहम किरदार रहा है नेशनल लेवल पे अपने प्लेयर प्रोड्यूस करने का, जो इंटरनेशनली अराउंड द ग्लोब जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ईपीसीए के बैनर के तहत उनका आगाज हुआ सऊदी अरब में और आज पूरी दुनिया के अंदर वो जाके परफॉर्म कर रहे हैं। कैसी फीलिंग होती है? जी, रियली ईपीसी इज प्राउड ऑफ ऑल ऑफ दोस प्लेयर, जितने भी माशाल्लाह जाके ईपीसीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। और टैलेंट की तो सऊदी अरब में और कमी नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा जो टैलेंट और कम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है वो ईपीसीए में हो रही है। ये इस चीज़ को पूरा सऊदी अरब भी मान रहा है कि जी सबसे अच्छी क्रिकेट और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़। और इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा पूरे ईपीसी के क्लब को और पूरे वी आर, हम जो हैं वी आर वन फैमिली। उसमें विदाउट सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए मैं शुक्रिया अपने एक दफ़ा फिर से अपने क्लब्स का और अपने हमारी जो मैनेजमेंट है, उसके अलावा हमारे जो बड़े स्पॉन्सर्स हैं, उसमें मैं कहूँगा जिन्होंने हमें नाइट के लिए फैसिलिटीज़ दी हैं, उसमें निज़ाम साहब हैं के एफ एन सी के, और कानों के अवैध शेख, और तमीमी के दिलावर और इशफाक साहब। उनके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं बल्कि ईपीसीए के क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जो नया सीजन है, जो नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है 25-26 का, उसमें क्या प्लान्स हैं? थोड़े से आप ब्रीफली अगर बता सकें तो। उसमें देखें जी, हमारे जो है हमारा रेगुलर जो है हमारे इंशाल्लाह 2 T20 होंगे, और 40 ओवर की मेन लीग हमारा जो है हमारा जो है टीमें हमारी चाहती हैं कि वो 40 ओवर की मैक्सिमम टीमें खेलें। और उसके अलावा हमारे T10 है और 100 बॉल है। इंशाल्लाह ये 5 टूर्नामेंट होंगे। और उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे 1 से 2 फैसिलिटीज़ और आए, ताकि नाइट क्रिकेट को हम और ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन और बेस्ट विशेस हैं आपके साथ, पूरी ईपीसीए के साथ। बिल्कुल, जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह ईपीसी को सपोर्ट करते रहें। आप विदाउट द सपोर्ट्स ऑफ ईपीसी क्लब एंड ईपीसी फैमिली, देयर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। ये थे मिस्टर फरहद महमूद जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। थैंक यू सो मच। अब जो शख्सियत हमारे साथ हैं ईपीसीए के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर इम्तियाज मीरकर इस वक्त हमारे साथ हैं और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे सीजन 2025-2026 एजीसीएम मीटिंग के हवाले से। वेलकम टू ईपीसीए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है सब। और जैसे कि आगाज़ फिर हो गया, लेकिन आप लोग एक चीज़ मिस कर गए। दिस इज़ द 45th ईयर ऑफ ईपीसीए। वी आर नाउ एंटरिंग इन द 45th ईयर ऑफ द ईपीसीए। इसीलिए तो आपको हमने कब्जे में लिया है ताकि ये जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए। इम्तियाज भाई, सीजन 2024-2025 अपनी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है, तो कितने सेटिस्फाइड हैं उस सीजन से? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाई है। बहुत सारी अप एंड डाउन्स आई, बहुत सारी हमने चीज़ों को देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द विनिंग विनिंग स्टेज एंड वी आर गोइंग अप टू द मार्क व्हाट वी नीड टू अचीव। अभी जैसे आप लोगों को अभी प्रेजेंटेशन में भी पता चलेगा कि हम कहाँ तक के खड़े हैं सऊदी अरब की क्रिकेट के अंदर। वी विल गेट द ऑल रिजल्ट इंशाल्लाह। सीजन 25-26 का आगाज होने जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस किस्म की तब्दीलियां मुतवक्का हैं, या क्या आपका विजन है, या क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं आने वाले नए साल से? नए वाले साल में हमारा सबसे पहले के वी आर गोइंग अनदर क्रॉसिंग द नंबर ऑफ द लास्ट ईयर लिमिट। वी वर ऑन द 60 प्लस। आई थिंक दिस ईयर वी विल हैव द न्यू न्यूज़ ऑल्सो। सो दिस इज़ द फर्स्ट अचीवमेंट। सेकेंड अचीवमेंट जो अल्लाह ने की देव अल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट है, वो अभी प्रेजेंटेशन में आप बताएंगे। काफ़ी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रेजेंटेशन में आने वाली है, मुदस्सर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे आप लोगों को। यही उम्मीद है कि इस साल उससे ज़्यादा बेहतर हम कर सकें। जिस तरीके से सपोर्ट हम लोगों को क्लबों के साइड से आ रहे हैं, उसी तरह हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट में लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज मीरकर साहब। हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे नए सीजन के लिए। इसी तरह जुड़े रहें ईपीसीए के साथ, ईपीसीए कमेटी के साथ, और आगे से आगे लेके जाएं। चार चांद लगा के रखें ईपीसीए कमेटी में। देखिए, चार चांद लगाने के लिए तो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। उन्होंने 40 साल, 45 में से 40 साल उन्होंने अपनी खिदमत दे चुके हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अबुल हसन है। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से वो है। 15 साल से मुझे आप लोग बर्दाश्त कर रहे हो। उसके बाद में अब अल्लाह ने किए हुए आपके मुदस्सर भाई है। नहीं, बीइंग ए जीएस उन्होंने पहला साल कंप्लीट किया, बट ही इज लास्ट 3-4 इयर्स नाउ ऑलरेडी कंप्लीटेड। वैसे ही साद है, उन्होंने भी 4 साल। शाहिद पहले भी ज्वाइन करे, फिर ब्रेक हुआ, फिर रिटर्न आए, लेकिन उन्होंने ईपीसी के लिए खिदमत देना नहीं रोके। इस साल से हमारे पास में आमिर भाई है। फिर अब उसके बाद में ये जो नया इफ्तिताह जो 3 साल पहले जिस शख्स ने जो स्टार्ट किए थे ना, आमिर अब्बास व्लॉग, वो आज माशाल्लाह उसी की देन है कि ये आप भी वॉइस ऑफ दमाम, फिर नाजिम, नसीम और राजा हमजा, they are, you guys are done the job on the higher level, on the next level you can say. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इम्तियाज मीरकर थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वेलकम वंस अगेन। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, ईपीसीए की जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन इनको हासिल है ईपीसीए में, और इनको अभी जुड़े ईपीसीए के साथ इस पोजीशन पे 1 साल मुकम्मल हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे ही, इन्हीं की ज़बानी, कि 1 साल का सफ़र उनका कैसा रहा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। नन अदर देन मिस्टर मुदस्सिर फारूकी। अस्सलाम वालेकुम काविश, कैसे हैं? हम ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोदी भाई, एक मरतबा फिर एक और नए एडिशन का आगाज हुआ चाहता है, और एजीसीएम जो हर साल बड़े धूम धड़क्के से होती है, एक बार फिर ईपीसीए ने उसका इनेकाद किया है। तो क्या एजेंडा है, क्या मोटिव है? तो अल्लाह का करम है बड़ा कि हमारा बड़ा सक्सेसफुल साल गुजरा है। इतने सालों में, 40 साल की हिस्ट्री में ये पहला साल है जहाँ पे हमारी क्रिकेट 12 महीने हुई है, जिसमें डे नाइट मैचेस हुए हैं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं, मोर देन रेगुलर टूर्नामेंट्स हुए हैं। यानी नॉर्मली हम लोग 2 से 3 मैक्सिमम टूर्नामेंट्स करते थे, मगर इस साल माशाल्लाह से हम लोगों ने 6 टूर्नामेंट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें इंटरसिटी भी है, हमारे आईसीसी लेवल कोचिंग भी है। तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो ईपीसी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए। ये जो नया साल शुरू होने जा रहा है, लास्ट ईयर आपका पहला साल था इस पोजीशन पे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, वो जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत बेहतरीन रही। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, और ईपीसी की भी ये कोशिश रहती है कि अपनी टीम्स के साथ बहुत ज़्यादा यानी साथ मिलकर चलें, उनको सपोर्ट करें, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उनके जो भी आइडियाज़ हों उसको फ्लरिश करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें एक साथ। तो जर्नी बहुत अच्छी थी, एंड आई होप आई कैन डू
even a better job in the future. और ये जो एजीसीए में कैप्टन्स को आप मधु करते हैं, वो आने वाले साल के लिए जाहिर सी बात है, जो पिछले साल में जहाँ पर डिस्प्यूट हुए हों, बहुत सारे मामला आगे पीछे हों, तो हर साल रूल बुक भी चेंज होती है और आने वाला साल पिछले साल से बेटर होता है। तो यही एक्सपेक्टेशन है नए साल के लिए। नए साल की एक्सपेक्टेशन पिछले साल से बेहतर है। ऑब्वियसली हमेशा आप लोग बेहतरी के लिए जाना चाहिए। तो जो कैप्टन्स ने फेस किया है पिछले साल, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, अच्छे बुरे, आज वो सब डिस्कस होंगे। कुछ रूल्स में अमेंडमेंट की बात होगी, कुछ प्रपोजल्स आएंगे कि ये चेंजेस करने हम लोगों ने, क्योंकि ईपीसीए एज वी से वी आर जस्ट वन फैमिली, सो वी वर्क टुगेदर। और जब सब कैप्टन्स एक साथ बैठते हैं तो आइडिया शेयर होते हैं और ईपीसी की बेहतरी के लिए काम बात करेंगे आज। तो वही एजेंडा है कि whatever we do we have to work towards betterment. बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन, फॉर द मीटिंग। इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे हम तंग करते रहेंगे, आपको हम इनवाइट करते रहेंगे, ताकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपने आंसर करने हैं। तो इन फ्यूचर हम प्लान करेंगे के साथ बैठें और उसको वहीं के वहीं वाइंड अप करें। मैं एंड में अब सिंस आपके साथ हूँ तो मैं मीडिया का, हमारे ईपीसी मीडिया का और जितने भी हमारे चैनल्स हैं उसमें उसमें अब्बास आमिर व्लॉग्स, दमाम क्रिकेट और नाजिम हारून व्लॉग्स हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे काविश काजी साहब का, कि पूरे साल जो इन लोगों ने मेहनत करी, प्रमोट किया ईपीसी को, ये आप लोगों की वजह से जो दुनिया भर में क्रिकेट देखी जा रही है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आगे हम लोग और चाहेंगे कि आप बेहतर करें इंशाल्लाह। गुड लक। थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू वंस अगेन। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है ग्राउंड में, जितने एम्पायर्स जिनकी जिस ग्राउंड में ड्यूटीज लगती है, उसके जो सरगना है, जो सरबरा है ईपीसीए एम्पायरिंग पैनल के जो इंचार्ज हैं मिस्टर शाहिद सिद्दीकी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। शाहिद सिद्दीकी साहब, वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग्स एंड ईपीसीए मीडिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे मीडिया कवरेज हमारे हैं लोग, ईपीसीए को जो रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को और गलतियों को जो है वो हाईलाइट करते हैं, जिसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि उससे कुछ सीखें और उसको बेहतरी की तरफ बढ़ा सकें। लास्ट ईयर डन एंड डस्टेड, पिछला साल ख़त्म हो चुका है, तमाम टूर्नामेंट खुश असलूबी से अपने अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। क्या सीखा पिछले साल से? यार देखें, टू बी ऑनेस्टली ये अंपायरिंग की जो जॉब है ना, वो चाहे पुराना सीज़न हो या नया सीज़न हो, ये ऑलमोस्ट एक सा ही होता है। लेकिन हमारी अपनी एज एन ईपीसीए कमेटी मेंबरान जो हमें जॉब असाइन की गई है क्लबों की, आप बोलें कि उनसे वोटिंग से और तमाम लोगों की, तो उसके लिए हम बेहतरी की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन बेहतरी मेरे हिसाब से उस सूरत में आएगी जब तक कोई टीम अपना एक एजुकेटेड अंपायर हमें प्रोवाइड नहीं करेगी। हम अंपायर को अपने हिसाब से, ईपीसी के रूल्स के हिसाब से और जो आईसीसी के जो प्लेइंग कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत एजुकेट करते हैं, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आपके सामने ही है, पहले से बेहतरी की तरफ ही है। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी आती है, यकीनन आप एज एन क्लब भी आप बता सकते हैं। अब तो और बल्कि हमारे लिए ईजी हो गया है कि हमारा मीडिया बहुत इन्वॉल्व हो गया है उसके अंदर। तो लाइव मैचेस के अंदर जो गलतियाँ अंपायर से होती हैं, जो टीम के अंदर जो कैप्टन्स करते हैं, प्लेयर्स करते हैं, वो सब हाईलाइट होता है। तो फ्यूचर में आप चाहते हैं कि मीडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, स्पेशली ईपीसीए मीडिया की मैं बात करना चाहूँगा, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिस तरीके से मीडिया काम कर रहा है, तो ये मीडिया डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकता है ऑन फील्ड एम्पायर को ड्यूरिंग मैच? नहीं, अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें हमारे मैच की जो हमारी प्लेइंग कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हैं। अब और उससे अगर आप आईसीसी से या एसीसी के जो मैचेस होते हैं उससे हमारी प्लेइंग कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उसके अंदर फ़िलहाल हमारा मीडिया उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर सकता जिस लेवल पे हम चाहते हैं। और होपफुली उम्मीद हमेशा से बेहतरी की गुंजाइश हमेशा हर जगह होती है। और इंशाल्लाह ताला ईपीसीए के लिए ये एक तो ये कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म मीडिया वालों को मिला ईपीसीए के रेफरेंस से, दूसरा ईपीसीए को बेहतरीन लोग मिले जिन्होंने मीडिया को फुल फ्लैट सपोर्ट किया। इसके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे लिए शायद ये बेहतरी के लिए हो सके कि वो थर्ड अंपायर या फिर जो मैच रेफरी है उसको हम कंसीडर करके आगे के जो डिसीजन हैं उसको भी डिस्कस कर सकें। लेकिन फ़िलहाल अभी ये मेरे हिसाब से पॉसिबल है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला जो बेहतरी हो सकती है, जो चीज़ें हैं उसके लिए। लेकिन फिर मैं दोबारा से वही बात कहूँगा, ये सब चीज़ें उस वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें कोई भी अच्छी टीम, जिस तरह एक अच्छा बैट्समैन, अच्छा बॉलर, अच्छा टीम प्लेयर, अच्छा कप्तान प्रोवाइड करती है, इसी तरह हमें एक अच्छा अंपायर प्रोवाइड करती है जो कि हमारे कोर्स वगैरह किया हुआ हो। एटलीस्ट कोर्स नहीं किया हुआ तो एटलीस्ट उसको क्रिकेट की नॉलेज अच्छी है।
बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी साहब। नए सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपको। आपकी एक थैंकलेस जॉब है, बहुत सख्त जॉब है। जब भी कुछ मसले होते हैं तो सब आपकी गर्दन पे ही हाथ डालते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि नया साल और क्रिकेट की बेहतरी हो, सऊदी अरब में क्रिकेट बामे अरूज पे पहुंचे, खासतौर पे ईपीसीए क्रिकेट का उसमें बड़ा अहम किरदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और आप लोगों का जिस तरह आप लोग टाइम देते हैं, थैंक्स लाइक जॉब तो आप लोग की भी है, लेकिन जिस तरह आप दोनों मिलके और जो हमारे दूसरे मीडिया की टीम से वो देती है टाइम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेरी तरफ से। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको अपने अंपायरिंग पैनल्स को मजीद इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। ये थे शाहिद सिद्दीकी जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे अब्बास आमिर स्पोर्ट्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जितने भी आप लाइव मैचेस देखते हैं, उन तमाम के पीछे जो माइंड बरूए कार है वो हैं जुएब अली शाह, जो ईपीसीए मीडिया मैनेजर की हैसियत रखते हैं ईपीसीए में। तो हम उनको दावत देंगे कि वो आके हमसे थोड़ी बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शाह जी, ज़बरदस्त एक साल का अख्ताम हुआ है और एक और बड़े धूम धड़के के साथ नए साल का आगाज़ होने जा रहा है। तो लास्ट ईयर से आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं ईपीसीए की परफॉर्मेंसेस से? जी बिल्कुल काविश, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज़ किया है। और इसमें ये है कि कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ लोग सीखते हैं कि हमें नेक्स्ट में और अच्छा क्या करना है। तो अगर आप पिछले सीज़न में जाएँ तो उस वक़्त मीडिया की कोई प्रॉपर टीम नहीं थी। तो ये इस सीज़न में आके जो है इन्होंने कहा 2024-2025 में कि एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए मीडिया को लेके, जहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनके लिए आसानियाँ हों, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी हो सकें। तो वो एक बहुत अच्छा कदम था ईपीसी की तरफ से। और आपने फिर लोगों ने एंजॉय भी किया वो ईपीसी मीडिया को, जो इन्होंने लाइव मैचेस वगैरह देखे हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत अच्छी जो है एडिशंस हुई हैं इनके रूल्स में ईपीसी की तरफ से। और आप देखें अभी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अभी इसके ऊपर काम करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो इंशाल्लाह इस सीज़न में आपको नज़र आएंगी वो। जी, अगला मेरा सवाल यही था कि जो लास्ट ईयर जिस तरीके से एक सक्सेसफुल ईयर का अख्ताम हुआ, बहुत ज़बरदस्त मीडिया की वाहवाही भी हुई ऑल ओवर द किंगडम, और बहुत सारे लोगों ने सराहा भी उनके काम को। अगर आप तमाम क्रिकेट से नसीम की बात करें, नाजिम भाई की बात करें, नाज़िम हारून वीलॉग से, अब्बास आमिर वीलॉग से आमिर भाई की बात करें, तो तमाम ही लोगों ने अपनी जी जान से लगा के बड़ी एफर्ट की है और ईपीसीए की क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। तो जो नया आने वाला साल है सीज़न 25-26, चूँकि ये होता है कि गर्मियों के मैचेस जो रात में होते हैं वो तो कवर होते हैं, लेकिन दिन के मैचेस जो T20 हो या 40-40 हो, क्या उस तरफ भी आपका दिमाग जा रहा है कि उसको भी कवर होना चाहिए इन फ्यूचर? देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि जिस वक्त जिस जगह पे हम लोग हैं मिडिल ईस्ट गल्फ में, तो यहाँ पे आपको मौसम की कंडीशन मालूम है कैसी होती है। तो हमने आप लोगों को रात के टाइम देखा है किस तरीके से ह्यूमिडिटी के अंदर आप लोग मैच कवर करते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा दिन के टाइम में अगर लेके जाएं, तो हम लोग नहीं चाहते कि देखिए हमारे लिए होता है कि आप लोगों की सेफ्टी फर्स्ट हो इसके अंदर। तो अगर मौसम हमें नज़र आता है कि हालांकि बेहतर है, तो हम उसके अंदर आप लोगों को जो है एडवाइस कर सकते हैं कि आप लोग जाके मैच को कवर करें उसके अंदर। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जितने अच्छे मैचेस हों, एटलीस्ट हम लोग नॉकआउट मैचेस कवर कर सकें उसके अंदर। फिर अगेन डिपेंड करता है कि मौसम की क्या सूरत हाल है उसको लेकर। तो हो सकता है कि हम लोग एक चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं कि आप लोगों को अच्छे एयर कंडीशन जो हैं कैबिन्स बना के दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अभी। एक समझें कि एक रफली टेबल के ऊपर एक पॉइंट है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हमें कवर करने को मिलें। और जितने अच्छे मैचेस आप दिखा सकेंगे उतने अच्छे मैचेस लोग ऑडियंस देख सकेगी। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप लोगों के ऊपर ही होता है। तो जितनी खुशी के साथ आप मैचेस शो करेंगे लाइव मैचेस, तो ऑडियंस उतनी खुशी से देखती है मैचेस को। और ये जिस तरीके से अगर आपने देखा हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक प्रॉपर मीडिया चैनल्स मैचेस कवर करते हैं, जिनके पास जाहो जलाल पूरे लाहो लश्कर के साथ वो अपने मैचेस के लिए आते हैं। कैमरामैन होते हैं, उनके साथ फोटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, पूरी एक कमेंट्री पैनल होता है। आपके साथ एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर इतनी जल्दी, मतलब विद इन 2-3 ईयर्स, इतनी ज़्यादा कामयाबी समेटना किस तरीके से फील करते हैं आप? देखिए इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। मतलब इसका क्रेडिट आप लोगों को इस वजह से जाता है, अगर आप ये देखें कि अगर मैचेस आउटसाइड दमाम हो रहे हैं, जद्दा में हो रहे हैं, रियाद में हो रहे हैं, तो ये लोग आप लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप लोग आके हमारे मैचेस कवर करें। तो ये बड़ी इसी के अंदर खुशआइन बात है आप लोगों के लिए। आप लोगों की सक्सेस ही यही है कि आप लोगों को दूसरी सिटी से इन्विटेशन आती है मैच कवर करने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि इसका पूरा पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। जो है हमने सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दिया और हमने आपको रिसोर्सेज दिए,
लेकिन जिस तरीके से आप उसको लेके चले हैं अपनी मतलब क्या कहेंगे इसको, एक विल पावर के साथ, अपनी लगन के साथ, जो मतलब जो सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, आपको तो पूरे मुल्क में देखा जा रहा है इस वक्त। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और रियली ऑल क्रेडिट गोज टू आप सब लोगों को। बहुत 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 शुक्रिया ज़ुएब अली शाह, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ, पूरी ईपीसी के साथ हैं कि जो नया आने वाला सीज़न 25-26 है ये और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट को लेकर आए, लोग उससे ज़्यादा और महजूज हों। मीडिया जो हमारी टीम्स हैं उनके अंदर भी रेवोल्यूशन आए, उनको भी थोड़े से और रिसोर्सेज मिलें ताकि इस परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। लेकिन हेड्स ऑफ टू यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जो शख्सियत हमारे साथ हैं ईपीसीए में, जितने भी इवेंट होते हैं उन तमाम इवेंट्स को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े ज़बरदस्त वेल डेकोरेट करते हैं। चाहे जावेद मियांदाद साहब की आमद हो सऊदी अरब में, उस वो इवेंट होस्ट करना हो, चाहे प्रीमियर डिवीज़न या प्राइम डिवीज़न के फाइनल्स हों उनकी तकरीबात हों, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग्स हो उनकी तकरीबात हों, ये शख्सियत दिन रात अनथक मेहनत के साथ, अपनी मैन पावर के साथ जिस तरीके से ईपीसी को सपोर्ट करती है, वो शख्सियत इस वक्त हमारे कस्बे में है, कब्जे में है। सैयद आमिर हाशमी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया यार इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। आई एम थ्रिल्ड, और यकीनन मैं ये अल्फाज अपने अगले इंटरव्यू में यूज़ करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हाशमी साहब। और जितना ज़बरदस्त ये सीज़न 24-25 गुजरा है, तो नए आने वाले सीज़न, पहले आप पिछले सीज़न का बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पहला साल था आपका ईपीसीए की मैनेजमेंट के साथ। बिल्कुल, और मैं बहुत एक्साइटेड रहा इस पूरे सीज़न में, और बहुत अच्छा रहा क्योंकि सारे फाइनल माशाल्लाह से वक्त पर हो गए। एक फाइनल कल है, आखिरी फाइनल, जैसा कि आपको पता होगा, उसकी तैयारियां भी हैं। और मेरे हिसाब से जो हम नई चीज़ लेकर आए हैं कि हर फाइनल में हम लोग ने नेशनल एंथम करना है, दोनों टीमों के तारुफ कर, इससे जो टीम है ना वो बड़ा प्राउड फील करती हैं और उनमें मोटिवेशन बढ़ती है। तो देखेंगे इंशाल्लाह इस सीज़न में हम जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो भी हम मोटिवेशन रखा है उससे मोटिवेट होकर लोग जो नए सीजन में अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करेंगे। और जो नया आने वाला सीज़न है उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशल प्लान्स आपके पास हैं कि शायद इवेंट्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए, कुछ थोड़े और ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए, या ग्राउंड के अंदर कुछ किसी किस्म की तब्दीलियाँ होनी चाहिए? देखो, प्लान तो बहुत ज़्यादा है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर उसके लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी वजह से ये कामयाब होता है। और आप जितना ग्राउंड में आएंगे उतना हम लोगों का और हमारी टीम का हौसला अफजाई को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आए देखें इंशाल्लाह। जो आज मोटा मोटा मैं ये बता दूं कि आने वाले दिनों में हमारा हमारा प्लान लकी ड्रॉस का भी होगा, और फैमिलीज का तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, बच्चों के गेम्स वगैरह। लकी ड्रॉस का मेन उसमें होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम को भी इंजॉय करें, और जो लकी है वो प्राइज लेकर अपने घर जाए। मगर आपने आना ज़रूर है जनाब। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। जो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का एक प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है ग्राउंड्स के अंदर, वो एक बड़ी खुशाइन बात है, जिससे यंगस्टर्स को, जो हमारे 5 साल, 6 साल, 10 साल के जो बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि ये जनरेशन सिर्फ़ मोबाइल की हद तक या टैबलेट की हद तक रह गई है, तो उनको घरों से निकाल के ग्राउंड में लेकर आना है। हमारे दौर में अम्मा बोलती थी घर आ जाओ, आज के दौर में अम्मा बोलती हैं बाहर चले जाओ। तो उसके लिए कुछ प्लान्स? बस हम भी अम्माओं का रोल अदा करना चाह रहे हैं। तो उसके साथ साथ प्लान्स यही है कि गेम्स मैं इस दफ़ा के नए गेम्स लेकर आऊँगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जैसे अभी आपने कहा है। तो ताकि बच्चे जो है ना, बच्चों को ग्राउंड की जो खुशबू है, ग्राउंड का जो फ्लेवर है, वो अभी छोटी उम्र से ही आए, और ताकि बड़े होकर भी, जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम सब माशाल्लाह से इस उम्र में ग्राउंड में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और वो आखिर वक्त तक जो है ना ग्राउंड को एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीज़न। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, और थैंक्स टू यू। माशाल्लाह से आपने आकर भी 4 चांद लगाए, बल्कि आपने 5 चांद लगा दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह इस सीज़न को और ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद आमिर हाशमी, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे।
बुलाना चाहूँगा कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله। अच्छा जी, सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ बीपीसीए मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत सक्सेसफुल ईयर गुजरा है। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं सर। इसमें आप लोगों की बहुत मेहनत है, हमारी एक्सकॉम की बहुत मेहनत है। मैं पूरी एक्सकॉम की तरफ से आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से वेलकम करता हूँ। उसके साथ साथ मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब का वेलकम करूँगा जो वेलकम स्पीच देंगे। इनके लिए भरपूर ताली होना चाहिए जिनकी वजह से आप मैं शुरू करने से पहले ये चाहूँगा कि जो भी हो मैं सबसे कहूँगा कि सब लोग माइक यूज़ करें। तो ऐसा ना हो कि ये आज का दिन ऐसा दिन है कि इसमें हमने अगला पूरा साल क्रिकेट खेलनी है। जो लास्ट ईयर के जो इश्यूज आए हैं हमें वो डिस्कस करने हैं। जो कुछ पीछे रहे जो बैठे रह जाते हैं वो फिर जब कोई इश्यूज आते हैं तो कहते हैं बहुत पीछे थे हमें आवाज़ नहीं आ रही। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी ईपीसी के क्लब्स को, क्योंकि अब हम ईपीसीए 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट्स ऑफ ऑल क्लब, हमारे जो ईपीसीए के क्लब हैं और जो जितने भी सीनियर हैं, आप लोगों की सपोर्ट से हम ईपीसीए 45th ईयर में एंटर हो रही है। ये सब ईपीसीए के क्लब आप लोगों की सपोर्ट है, क्योंकि हम एक फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह से जो सऊदी अरब की क्रिकेट है, जब उसका नाम आता है तो सबसे पहले ऑल ओवर सऊदी अरेबिया यही बात होती है कि सबसे अच्छी क्रिकेट इस वक्त ईपीसीए में खेली जा रही है। तो उसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। उसमें जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले ईपीसीए के खिलाफ जो आप अपनी एसोसिएशन को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ईपीसीए की मैनेजमेंट और सबसे बढ़ के जो पिछले 2-3 साल से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 or 4 ईयर, क्योंकि सबसे 4 साल हो गए हैं कि जो डेवलपमेंट हमारे ईपीसीए के मीडिया ने की है, इसके लिए मैं ईपीसीए की तरफ से उनका तहे दिल से मशहूर हूँ। अब जो हमारा लास्ट सीज़न गुजरा है, उसके जो हमारे ईपीसीए के स्पॉन्सर थे, उसके लिए मैं अल तुर्की ग्रुप और आफ्ताब स्पाइसेस, खुबर रेंजर्स और ओजीसी के मसूद साहब, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। खुशामदीद। पहले ईपीसीए के 45th ईयर, जबकि हमारे ऑलरेडी पहले ही बताया फ्रागुटान जिले के 1980 से लेके 45 साल ईपीसीए ने अपनी स्टार्ट करने जा रही है। इट्स नॉट अ जोक, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो ये तालियां आपको और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल से आधा घंटा लेट चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम मोस्ट वेलकम करें और सारी टीमों को, जो न्यू टीम्स आई है, वी आर वेरी मच हार्टिएस्ट वेलकम टू यू ऑल एंड
let the show begin from Moda sir. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इनके लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो आज सपोर्ट के साथ क्रिकेट बहुत ग्रो कर रही है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पीपल लाइक हिम इन आवर एसोसिएशन सपोर्टिंग अस टू ग्रो इवन मोर। तो इनके लिए ज़रूर अप्रिसिएशन की जरूरत है बड़ी सारी चीज़ों वंस मोर इनके लिए ताली। उसके साथ साथ रामी तुर्की साहब इज़ वन ऑफ द पायनियर, इज़ वन ऑफ द टीम जो हमें EPCA को 25 साल से सपोर्ट करते रहे हैं। इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से इतना सपोर्ट करें। आगे चलेंगे तो अब माशाल्लाह से हमारे जो पिछले टूर्नामेंट्स होते हैं जो हमारे पिछले टूर्नामेंट्स होते थे वो तकरीबन होते थे 8-9 महीने सीजन चलता था, मगर अल्लाह का करम है विद द सपोर्ट, जैसे कप्तान जी ने बोला, विद द सपोर्ट ऑफ KFMC, सपोर्ट ऑफ तमीमी, सपोर्ट ऑफ कानो, उनकी फैसिलिटीज़ की वजह से माशाल्लाह से डे नाइट मैचेस होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से पूरे साल आपको क्रिकेट और माशाल्लाह से ये देखिए लाइन लगी हुई है टूर्नामेंट्स की जो माशाल्लाह से हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स फॉर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन सर मेरा हरगिज़ भी ये मकसद नहीं है कि मैं ये मस्तनद जो है वो सिर्फ सियासत की नज़र कर दूँ या किसी को फेवर करने के लिए करूँ। मैं तकरीबन 98 से EPCA में क्रिकेट खेल रहा हूँ। जब हम लोग स्कूल में होते थे, बहुत सारे लोग शायद जानते भी हैं यहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी अर्सा गुजर गया। और मैं ये भी समझता हूँ बहुत अच्छी तरह कि हम जैसे लोग ही जब AGM होती है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब उनके मैचेस में इश्यूज होते हैं तो फिर बड़े बढ़ चढ़ के सामने आते हैं, ठीक है। तो अगर ये मौका हम में से उन लोगों को दिया जाए जो वाकई EPCA के रूट इश्यूज को समझते हैं अच्छी तरह, जैसे प्राइम डिवीजन है, प्रीमियर क्रिकेट होती है, उधर बड़े अच्छे अच्छे एम्पायर जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े बड़े इश्यूज वहाँ होते हैं जितने इश्यूज नीचे वाली लीग में होते हैं। तो मैं प्रपोज करता हूँ कि आप मुझे किसी एक डिवीजन का, सबसे छोटी डिवीजन का इंचार्ज बनाएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे जितना अच्छा चला सकता हूँ चला। या मेरा सिर्फ हमेशा एक कंसर्न रहता है, जो दूसरों से भी डिस्कस करता हूँ, इम्तियाज से भी करता हूँ, शाहिद से भी करता हूँ, फारूक भाई से भी कभी कभार कर लेता हूँ, वो है EPCA की तरफ से फंड्स की ट्रांसफ़र। मैंने देखा अंपायर शिकायत करते हैं, पैसे नहीं मिलते उनको। मैंने देखा कि हम लोग अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें टीमों के ऊपर फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉपर वे में। हमें बजट, जैसे कंपनीज में बजट बनते एलोकेट होते हैं डिपार्टमेंट्स को, ऐसे यहाँ पे भी एलोकेट होना चाहिए। पैसा आता है तो उसको एलोकेट करें। अंपायरिंग डिवीजन का अंपायर को पैसा दें, अंपायर कमेटी जो चेयरमैन उनको दें, जो ग्राउंड मेंटेनेंस के बंदे उनको ग्राउंड मेंटेनेंस का पैसा दें। इस तरीके से पैसे को एलोकेट करें और फिर एंड ऑफ द ईयर उसका हिसाब किताब चेक करें। ये मेरा सजेशन है। Anyone else who is interested, जो इस सवाल था, anyone else interested, please do let us know. अगर अभी नहीं, बाद में कभी कोई बार भी है, do let us know and we will इंशाल्लाह welcome them. ठीक है जी? तो अब हमारे ये EPCA सेलेक्टर भी हैं और ये हमारे कोच भी हैं। They worked very hard with the boys RCA के टूर पे and they worked very hard. One of the best players of EPCA माशाल्लाह से and has been serving EPCA for a very long time. रिजवान कयूम माशाल्लाह से he is one of the legends of EPCA। तो इन दोनों के लिए खूब तालियां होनी चाहिए भाई। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, जैसे ही मैं स्लाइड करूँगा आप बहुत जोर की तालियां बजनी चाहिए, बिकॉज मीडिया टीम की वजह से आज सब लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जैसे मुदस्सिर बात कर रहे थे कि अगर कोई एक्सकॉम में या किसी फील्ड में एक्सकॉम की आना चाहता है तो इंटरेस्ट शो करे। इसी तरह लास्ट ईयर यही बात आई थी कि मीडिया मैनेजर की पोजीशन वैकेंट है, कोई इंटरेस्टेड तो बात करे, आके मिले। तो मैंने इंटरेस्ट शो किया और मैं कुछ अपना प्रपोजल लेके इनके पास आया था, फरद भाई के पास। उन्होंने कहा शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा ये कंटिन्यू चलता है। तो ये लास्ट ईयर जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा मतलब पहला साल था। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर हमारी सबसे पहले जो तुम्हारी जो मीडिया टीम थी, जिसे आमिर भाई हो गए, नाजिम हो गए, नसीम हो गए, ये अपने ऑन पे ये मीडिया अपनी जो है उसको रन आउट कर रहे थे। तो हमने
सबसे पहले ये कोशिश की कि जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक अच्छी कवरेज के लिए, तो वो इनको हम लोगों ने स्पॉन्सर्स ला के दिए, ताकि इनको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इनको आपके लंबे जो मैचेस चल रहे होते हैं पूरे पूरे दिन की, जिसमें 8-8 12-12 घंटे आ जाते हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम लोगों ने इन लोगों को स्पॉन्सर्स ला के दिए ताकि वो अपना कंटिन्यू करें। प्लस इसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है आपको लाइव स्कोरिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ताकि इनको इजी फील हो और ये विदाउट एनी प्रेशर जो है अपना काम इजीली कर सकें इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हम लोग इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग 100% बिल्कुल एक्यूरेट गए हैं, बहुत सारे लूप होल्स थे जो हम लोगों ने आपकी फीडबैक से लिए हैं, जो इंशाल्लाह हम लोग इस कमिंग सीज़न के इस पे काम करेंगे और चीज़ें अच्छी होंगी इसके ऊपर। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हम ये चाहते थे कि EPCA सिर्फ एक ईस्टर्न प्रोविंस तक लिमिटेड ना रहें और इसके बाहर भी लोग EPCA को जानें। और हम लोगों ने इसमें कोशिश ये की कि जितने हम लोग न्यूज़ चैनल तक पहुंच सकें ताकि वो कवरेज दें EPCA को। प्लस हम लोगों ने यूट्यूबर्स को अप्रोच किया था, जिसकी वजह से पूरे सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बाहर मुल्कों में भी EPCA का नाम हुआ और आप सब लोगों को बाहर मुल्कों में भी देखा गया, जाना गया, पहचाना गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें एज अ मीडिया हम लोगों ने इस पर अप्रोच किया था। और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है हमारी मीडिया टीम के बगैर। जो आप इस वक्त स्क्रीन पे नाम और चेहरे देख रहे हैं, प्लीज़ सबके लिए ज़ोरदार देना चाहूँगा। वैसे किसी तारीफ़ के जो है मोहताज तो ये लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर इनके बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहले उमैर अशरफ, जो इस वक्त भी जो है फोटो मीडिया आप देख सकते हैं कि कैमरा लेके, फिर पायनियर ऑफ द मीडिया इन EPCA आमिर शबीर, बहुत सारी अब्बास आमिर ब्लॉग के नाम से जो है अपना जो है चैनल रन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और मतलब क्या कहें, इस आवाज़ का काविश काजी है, जिन्होंने अपनी कमेंट्री की वजह से, उसको वॉइस ऑफ EPCA भी कहा जाता है, कि जो उन्होंने मीडिया को यहाँ से ऊपर तक पहुँचा दिया, जो बहुत सारी तालियां काविश काजी की। फिर है हमारे साथ मोहम्मद नसीम, तमाम क्रिकेट से हार्ड बॉल नहीं और टेप बॉल, जहां उनको मौका मिलता है ये सऊदी अरब के किसी भी छोटे कोने में पहुंच जाते हैं। वही अच्छा कर ले रहे हैं। बहुत सारी तालियां नाज़िम के लिए। के लिए फिर आते हैं नाजिम हारून, ये भी माशाल्लाह जो हमारे स्टार सुपर डिवीज़न है उनका पूरा जो कवरेज होती है इनके उसमें होती है। और ये चाहे दिन हो रात हो, कोई भी टाइमिंग हो, रात 12-1-2 बजे मैचेस ख़त्म हो रहे हैं, ये वहाँ पर पूरा वक्त जो है आपको कवरेज दे रहे होते हैं स्टार और सुपर डिवीज़न के लिए। बहुत सारी और राजा हमजा जो इस वक्त दमाग क्रिकेट के साथ होते हैं, और उनके लिए भी प्लीज़ बहुत सारी तालियां राजा हमजा के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आदिल कसमानी, जो आप लोग लाइव स्कोरिंग जो आपकी चल रही होती है, आप लोगों को लगता है ये इजीली जस्ट अपलोड किया और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एक लिंक्स जनरेट किए जाते हैं, उस लिंक के लिए आपको जो है क्रिकेट क्लब्स को अप्रोच किया जाता है। तो ये पहले मैं भी समझता था कि बड़ी इजी जॉब है, लेकिन जब आदिल कसमानी साहब बैठ के सब चीज़ें देखी गई तो इट्स अ रियली हार्ड जॉब एंड रियली थैंक यू आदिल कसमानी साहब। और आप लोगों की फीडबैक की ज़रूरत रहेगी हमें, क्योंकि अभी हमारा एक ही साल हम लोगों ने एज अ प्रॉपर मीडिया टीम के साथ स्टार्ट किया है। हम लोग क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं, आप लोग अपनी फीडबैक्स दें तो हम लोग इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तैयब आवाज़ आ रही है? देखो, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉय अपने दोस्तों को, ये सब चूँकि हम EPCA फैमिली कहते हैं, तो विदाउट एनी डाउट विदाउट एनी हैसल सब लोग तैयार होते हैं मेरे साथ काम करने के लिए। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप लोग भी मुझे आइडिया दिया करें और वॉलंटियरली अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो उससे हम इसको और अच्छा करेंगे, क्योंकि अब हम ये गेम जो है ना ग्राउंड से ज़्यादा फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट ग्लोबल लिंक की मैंने अक्सर देखा है, उनकी फैमिलीज आई होती हैं, दूसरे मैच टीमों की आती हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनके बच्चों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग गेम्स और लाएंगे। इस सीज़न में हम लोगों ने नया प्लान कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच जिया। पिछले इवेंट में मैं थोड़ा बिजी, तो जिया अपनी फैमिली के साथ इन्होंने कंडक्ट किया और इन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि इट्स अ वन मैन आर्मी, इट्स अ टीम वर्क। थैंक यू वेरी मच जिया, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसी कि मुझे मौका दिया, और अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद से। अपने साथ उनको ज्वाइन करें और उनकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन का जरूर प्लीज अरेंज करें, क्योंकि पिक्चर बनाने के बाद जब मैं उसको अपलोड कर देता हूँ तो रात के टाइम पे उनके मैसेजेस आते हैं हमारे पास कन्वेंस में, और क्लब के कैप्टन्स को अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रखें। दूसरी बात ये है कि मैनी ऑफ अंपायर ऐसे हैं कि जो उम्रा जाने का उनका प्लान हो जाता है, तो एटलीस्ट आपका अंपायर अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, चाहे वो उम्रा जा रहा है या उसका कोई वेकेशन आ गया है या बीमार है, तो एटलीस्ट जो कैप्टन्स हैं उनको पता होना चाहिए। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है वो सऊदी अरब के ना सिर्फ EPCA बल्कि सऊदी अरब के एक रेप्यूटेड क्लब के कैप्टन मिस्टर हिशाम शेख, जो सऊदी अरब की कप्तानी भी कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। वेलकम हिशाम शेख। हम वेलकम बोलेंगे आपको अब्बास आमिर व्लॉग्स और EPCA मीडिया पे। वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक द वे यू गाइस आर कवरिंग। लास्ट वीक आई थिंक नदीम भाई आए थे हमारे ग्राउंड पे, एंड he also told कि यार जो EPCA की मीडिया है that is the main strong point of EPCA, and we have seen, I've played across all of the cities in Saudi Arabia, and माशाल्लाह जैसे आप लोग कवर करते हैं, तारीफ आप लोग को ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। इस वक्त सीजन 24-25 का अख्ताम हो चुका है, तो कैसा रहा वो सीजन आपके लिए? Alhamdulillah, I think if you look at it, one of the most successful seasons for Kano Strikers. I think we played all 6 finals, Alhamdulillah. Hard luck year we couldn't win all of them. We won 3 and lost 3, so it's still a learning team and a learning curve, so Alhamdulillah it went well. और नए आने वाले सीजन के क्या प्लान्स हैं आपके? I think the competition is getting much heavier and stronger. सारे टीम्स बड़े अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह. It's very good to see कि quality cricketers आ रहे हैं. अब्दुल वहीद ने ज्वाइन किया है अभी, फैसल खान है, and also I think इम्तियाज, उस्मान बुराक, and even I think from Yanbu people have joined us. So it will get even more better, more competitive, and I think आप लोग का बड़ा अहम रोल रहने वाला है next season also to cover all the matches, क्योंकि I think पहले उतने मैचेस कवर नहीं होते थे, अभी मुझे लगता है आपको और आना पड़ेगा ग्राउंड में every मैच। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा I think next season रहेगा. We are going to go for the kill inshallah. We'll play every game as the last game for us, because if you play that way then only you will win, or else जो टीमें सामने लगी हैं अगर वो एटीट्यूड से नहीं जाएंगे तो फिर तो will not be easy. बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। ये थे कप्तान हिशाम शेख हमारे साथ। एक्सपर्टाइज क्रिकेट क्लब के कैप्टन मिस्टर फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, वेलकम टू EPCA मीडिया एंड अब्बास आमिर स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस इवेंट को कवर करने के लिए, और हमेशा ये आप लोग हमेशा टॉप ऑफ द टेबल रहते हैं इन टर्म्स ऑफ कमेंट्री पैनल, और उम्मीद करते हैं कि ये सीज़न जब जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हम लोग सब अच्छा परफॉर्म करें और एक एज अ फैमिली इसको आगे प्रोलॉन्ग लेके चलेंगे। लास्ट सीजन आपका जो गया उससे आप सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम परफॉर्मेंस से? मोर और लेस ये सेटिस्फाइड हैं। उसका रीज़न ये है कि अप एंड डाउन बहुत थे टीम के अंदर। हमने फाइनल्स खेले, हमने नॉकआउट पे खेले, और इसके बाद हम ग्रुप स्टेज पे ही बाहर हो गए, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स हैपन समटाइम। ऐसा नहीं होता, बट वी आर होपिंग नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह वी गोना बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल फॉर श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल एक्सपर्टाइज क्रिकेट क्लब हमारे साथ मौजूद हैं इंटेलिजेंट फ्यूचर होराइजन टीम के कैप्टन असद अब्बास। वेलकम टू EPCA मीडिया। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड। नॉट कैप्टन, वी प्रेजेंट। जी बिल्कुल, आप जितने सीनियर हैं मेरे ख्याल में आप कैप्टन ही हैं। शायद वही सबसे सीनियर है पूरे EPCA में। कैसा? और ये इस दफा आपकी टीम प्रीमियर डिवीजन को में खेलेगी? प्रीमियर खेला, वैसे प्रीमियर ही खेलते रहे, लेकिन लास्ट ईयर फॉर सम रीजन वी वेंट टू प्राइम, एंड नाउ इंशाल्लाह गेटिंग बैक टू द टीम वंस अगेन। नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, सीजन 25-26 तैयारी पूरी है, बिल्कुल कड़ा मुकाबला करेंगे। लग तो ऐसे ही रहा है कि इंशाल्लाह देयर आर लाइक
giants here. You know, you talk about Kano, you talk about Fireox or Tamimeen, yes, both of them. Mashallah, you guys are doing well. But you know, when you are going, you have an aim, that you have a target and you have to achieve. You need to find ways how you're gonna get there. You know, because you know we have been seeing Fireox and the players. I can rate them similar to the Oman, like Louis, and those guys are playing international. Mashallah, very proud of Alvi Bhai, Vikas Bhai, you know, all the guys. They are doing great work, and I just lost OS Bhai, the great, Mashallah, Karachi, and he is our proud from Karachi as well. So yeah, what we are trying to do is, if we can't beat them, we should at least show them we are here to play, and we have to play. We are here to show we are a team, and we are going to give a good competition. And you know, rest, you never know what happens on a given day. Cricket is a funny game. It could go either way. So that's what all about trying, and inshallah we are going to try, inshallah, this side, and we're gonna get back. You know, Intelligent has been making news in the history, but you know, ups and lows, they go with the, you know, wherever, either it's business, work, teams, whatever. So there are up and lows. So we are trying to bounce back, inshallah. Let's see how it goes. Thank you so much and best of luck for the new season. Thank you so much. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूटीटीसी फैल्कन अल हुसैन अरेबिया के कप्तान मिस्टर फहद. वेलकम टू ईपीसीए मीडिया. थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर. नए सीजन की आमद है, बिल्कुल फ्रेश टीम लेके आप उतर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि ईपीसीए में नए चेहरे आप लेकर आएंगे, नए मास्टर ब्लास्टर्स और अच्छे प्लेयर्स आप ईपीसीए को प्रोवाइड करेंगे. जी सर, मेरे पास इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर स्क्वाड हो गया है और बड़ी ज़बरदस्त टीम बन गई है. और माशाल्लाह से एक हमारा पाकिस्तानी जो है वो फर्स्ट क्लास खेल के आया हुआ है इस टाइम पे, और वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है एज अ ओपनर. और इंशाल्लाह मज़ा आएगा. सुपर में जा रहे हैं हम लोग, सुपर में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इंशाल्लाह जो है बड़ी उम्मीद है कि हम कब उठाने के बाद इंशाल्लाह प्राइम में आएंगे इंशाल्लाह. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू सो मच एंड लेट्स एंजॉय आवर इवेंट. Thank you so much. Thank you so much. Zalmiganj के कैप्टन Mr. Mehraj, welcome to EBC Media and Abbas Sports. Thank you very much for inviting and hope the evening will be very nice. लास्ट ईयर का इख्तिताम हो चुका है, लास्ट सीजन अपने इख्तिताम पजीर हो चुका है, नए सीजन की आमद है. लास्ट सीजन से कितने सेटिस्फाइड हैं आप अपनी टीम परफॉर्मेंस से? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमईन है और इंशाल्लाह कोशिश है कि थोड़ा सा अपग्रेड करें अपने आप को. और लेट्स सी, इंशाल्लाह लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी है हमारा, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी टीम से अंडर 19, अंडर 16 के लड़के गए खेलने के लिए. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इंशाल्लाह सभी का अचीवमेंट. तो आने वाले नए साल में भी आप अंडर 19, अंडर 16 के लड़कों को प्रमोट करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है. हमारा ज़ल्मीगंज बनाने का जो मेन मिशन है वो यही है, और ये कि इंशाल्लाह इस साल भी हमारे पास लड़के हैं जो इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे अंडर 16. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे मिस्टर मेहराज जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे. थैंक यू सो मच. सऊदी अरब की सबसे इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हमारे साथ है, रज़ा अल फरदान. सऊदी अरब के ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं. उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त टीम के ऑनर भी हैं और कैप्टन भी हैं. रज़ा फरदान, वेलकम. थैंक यू सो मच काविश भाई, आप इतना बोल दिए. मेरे से ज़्यादा भाई मशहूर है माशाल्लाह से इनकी कमेंट. ईपीसीए में अगर कमेंटेटर्स में नाम आता है तो एक नाम है काविश भाई का, और कैमरे के पीछे आमिर भाई. आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लाइव क्रिकेट दिखाना है इट्स नॉट ए जोक, और उसको देखना इट्स नॉट ए जोक. तो आपके साथ आपकी जो पब्लिक है वो भी आपसे जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. नया पुराने सीजन का इख्तिताम हो चुका है, कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम परफॉर्मेंस से? एक नई टीम थी जिसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी ऑफ लेट, तो कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं पिछले सीजन से आप? जैसे कि आपने बताया नई टीम थी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यंगस्टर्स है. हमारा अभी 3rd सीज़न शुरू हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट सीज़न है बहुत अच्छा गया. मैचेस जो हारे हम उससे हम हारे नहीं, कुछ सीखे उससे, क्यों हारे, क्या है. इंशाल्लाह ये साल हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, और नए यंगस्टर्स हमारे टीम में आ गए हैं इस साल. तो और इस दफ़ा हम अपने डिवीज़न चेंज करके सुपर डिवीज़न के प्राइम में आ रहे हैं. ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सुपर से प्राइम में आप आ रहे हैं, तो यकीनन न्यू प्लेयर की इंजेक्शन भी की होगी आपने टीम में. जी जी जी, इंशाल्लाह टीम जैसी लॉन्च होगी तो तब हम धमाका फोड़ेंगे, तो आपको पसंद आएगा वो. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे रज़ा अल फरदान जो अपने व्यू से हमें आगाह कर रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी रॉयल चैलेंजर्स के कैप्टन एजाज कासमानी. वेलकम टू ईपीसी मीडिया. थैंक यू.
लास्ट सीजन खत्म हो चुका है, सेटिस्फाई हैं अपनी टीम परफॉर्मेंस से आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, थोड़ी सी लेसन लर्न्स भी थे, तो इसको इस सीज़न में हम लोग टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह। और नए सीजन की आमद है, न्यू प्लेयर्स की इंजेक्शन होने जा रही है टीम में। कानू से सीखा है। बिल्कुल ज़बरदस्त, तो तैयारी माशाल्लाह फिटनेस पक्की लग रही है। दिख नहीं रहा, वेट भी लॉस किया है, देखो अच्छा खासा वेट लॉस किया है। इंशाल्लाह देखिए अभी परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम आप लोगों की दुआ से चले अच्छी, तो अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं मार्को टीम के कैप्टन यासीन, वेलकम बोलेंगे आपको ईपीसीए चैनल पे। थैंक यू। ईपीसीए में इस बार आप प्राइम डिवीजन में खेलेंगे और आपकी टीम काफ़ी अरसे के बाद कमबैक कर रही है ईपीसीए में, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको अपनी टीम से? तो देखिए मैं 2013 से ईपीसी खेल रहा था, 5-6 साल से खेली, फिर 2-3 साल में ईयर से चला गया, मैं वहाँ से फिर लेकर आ रहा हूँ प्राइम डिवीजन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे प्राइम डिवीजन, और जो करंट टीम है उनको हम टफ टाइम देंगे। आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग के तो सारे ही मद्दा हैं माशाल्लाह। आप तकरीबन 14 साल से सऊदी अरब में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अपने जैसे भी प्लेयर जो बिल्कुल लड़ जाएंगे, जी जान से खेलेंगे और बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जब मैं अपने प्राइम में था तो मेरे ख्याल में उस किस्म के मेरे पास अभी 2 बॉलर्स हैं जो कि प्राइम डिवीजन में जो बैट्समैन अच्छे हैं उनको टफ टाइम देने वाले हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपको सीज़न के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये थे यासीन। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मोइस चौधरी जो बेंगल टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इमरान, वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया आयुष भाई। पिछला सीजन गुजर गया तो नए सीजन की आमद है, कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपको बेंगल टीम से? बिल्कुल, मैं पिछला जो सीज़न था बहुत अच्छा खेले हम, अनफॉर्चुनेटली हम कोई टूर्नामेंट विन नहीं कर पाए, लेकिन सारी टीमों ने हमारी अच्छा खेला लड़कों ने। इस साल क्योंकि ओजीसी अलग बन रही है और बेंगल अलग बन रही है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे सरप्राइजेस भी मिलेंगे इस टीम में, और एक अच्छे कॉम्बिनेशन से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा टूर्नामेंट जीतें। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपको नए सीजन के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डीएचएल टीम के कैप्टन जियाउर रहमान साहब, आपको वेलकम बोलेंगे अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया जी आपका। पिछला सीजन खत्म हो गया, कैसा गुजरा पिछला सीजन आपकी टीम के लिए? पिछला सीजन हमारा अच्छा था, थोड़ा सा लड़कों के अंदर जेल हुए थे, टीम बनी थी, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते, नए सिरे से लड़कों को बुलाया था। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा कि एक टूर्नामेंट में हम लीड कर रहे थे, उसमें हमें बैक कर दिया गया। तो लड़के अभी ये है कि दोबारा आए एनर्जी के साथ और अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। नए सीजन में कुछ सरप्राइजेस हैं, नए प्लेयर्स की इंजेक्शन है टीम में? नहीं, पुराने प्लेयरों को जरा मूव आउट किया है, वो एक नई टीम बना रहे हैं। पहले वो मरूज 11 से खेलते थे, वो मेरे ख्याल में दोबारा शेड्यूल करके आ रहे हैं, तो नए लड़के लगाए टीम में, अच्छी सेट। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू। टीम के मेंबर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि न्यू सीजन को किस तरीके से आगाज करेंगे। वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम कावश भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बार हमारा सीज़न अच्छा होगा, लास्ट सीज़न हमारा थोड़ा सा जो है ना वो लो रहा है, तो हम नए सरप्राइजेज हैं इस बार टीम के अंदर, तो उम्मीद है कि ये सीज़न अच्छा होगा। यही मेरा सवाल था। लास्ट सीजन में आपने वकास अहमद जो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास की नुमाइंदगी कर चुके हैं, एक अच्छे खासे सीनियर बॉलर हैं, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो आपकी टीम का हिस्सा थे, तो नए आने वाले सीजन में भी कुछ इस किस्म के फर्स्ट क्लास प्लेयर देखने में आएंगे? उम्मीद है कि आप लोग जो है ना कुछ नए चेहरे देखेंगे इस सीज़न में, जो पहले यहाँ पर नहीं खेले। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैं तमीमी ग्रुप के कैप्टन दिलावर साहब, वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम काविश भाई, थैंक यू सो मच, and it's always having a pleasure by having you around me anywhere, even आपके ग्राउंड में, हमारे ग्राउंड में या मरहबा रेस्टोरेंट में से। बहुत बहुत शुक्रिया दिलावर भाई। लास्ट सीजन बड़ा जबरदस्त खेली आपकी टीम, तो पिछला सीजन गुजर गया, थोड़ी रोशनी डालेंगे उस पर? यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीजन खेला हमारा। आई प्राउड जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, इक्वली दे हैव पार्टिसिपेटेड, बहुत नाम है, आई कांट टेल यू। आप यू हैव सीन जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और हमने अच्छा स्टार्ट किया था। वन ऑफ द बेस्ट फाइनल इन ईपीसी हिस्ट्री वी हैड, और अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से मार्जिन से हम 100 में फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड अ गुड जॉब दिस सीजन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू सीजन इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग विद फाइनल। यही मेरा अगला सवाल था कि आने वाले सीजन की क्या तैयारियां हैं, कुछ नए सरप्राइजेस रखे हैं आपने या उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे? यार काविश, एक्चुअली आपने देखा है हमारी टीम 12 साल से ईपीसी है,
तो हर साल हम कुछ चेंजेस नहीं करते। हमारे जो प्लेयर्स हैं ऑलरेडी दे हैव बीन ग्रूम्ड, वो कंडीशंस को अब समझने लग गए हैं, दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो somehow we are not looking for any big change। हम अपने एग्जिस्टिंग स्क्वाड के साथ जाएंगे। हमारे अब 2 लोग गए हैं, 2 लड़के गए हैं, शादी हुई है अनीस की और एहसन की, and they will be coming back in November। Definitely we will be looking to utilize our bench, जो players हमने utilize नहीं किए, and hopefully मैं भी कोशिश करूँगा कम बैक करने की इंशाल्लाह। यहाँ आपकी इंजरी के बारे में अगर बात नहीं की जाए तो बड़ी ज्यादती होगी कि पाँव की हालत कैसी है? दिल से तो मैं फिट हूँ। अब फ्राइडे को इंशाल्लाह प्रैक्टिस मैच खेलते हैं तो देखते हैं कि बॉडी कितना सपोर्ट कर रही है, and accordingly I will start playing इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू सो मच। ये थे दिलावर हमारे साथ हैं राजेश अहमद जो क्लाउड 7 के कैप्टन हैं और हम उनको वेलकम बोलेंगे अपने चैनल पे। राजेश भाई वेलकम। थैंक यू वेरी मच। लास्ट सीजन बड़ा ज़बरदस्त खेली आपकी टीम, अनफॉर्चुनेटली कुछ हिकअप्स रहे, तो कैसा गुजरा लास्ट सीजन, कैसे समराइज करेंगे उसको? लास्ट सीजन वाज वेरी नाइस। तो थोड़ा लंबा हो गया तो सम प्लेयर्स गॉट इंजर्ड, वेकेशन इश्यूज एंड एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज इन क्रिकेट because other teams are also playing, they are becoming champions. Like we are learning a lot from Kanu, we are learning a lot from other teams as well. The reason why I mentioned Kanu is because voice of EPCA is part of Kanu, and what I want to add on to it is that cricket has improved a lot in EPCA, and facilities has improved a lot, and I have been part of EPCA for the past 25 years minimum, almost. So I have seen the growth of EPCA, and mashallah, we hope that this growth continues, because at the end of the day, even 5% if there is something development, that matters. So inshallah, all the best, and thank you for. And what are the plans for upcoming season? Upcoming season, definitely to win tournaments, and we are trying to introduce some couple of new talents. We always we believe in developing, grooming youngsters, because at the end of the day, cricket is something that teaches you a lot of discipline, a lot of attitude. So we believe in generating more of youngsters, and we are bringing in a couple of huge blood into the EPCA family. Best of luck for the new season. Thank you very much. Thank you so much. ये थे राजेश हमारे कैप्टन मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील, वेलकम टू अवर चैनल। Thank you. Mr. Sunil, how was your last season? How you summarize the last season which just finished? We had a very good season last year. Let's say we were in final 3 times, and in which we were winners once and runners twice. It was a very good season for us. And what's your plan for upcoming season? Because your team is a champion team, and you played 3 finals, I guess, last season. So, and unfortunately, you didn't cross the line 2 times, but 1 time you become champion. So, how's your preparing for the new season? And is there any new players inducting in your team? We are actually in plan of getting 2 players from India, which is still in discussion. Probably next 1 or 2 months we'll finalize the things. And let's see, there will be entire new team in this coming season. Let's say we will be having a new captain, we'll be having new management. So hopefully we'll try our best to match the same energy in the ground what we had last season. But let's see. We wish we will be having a better team this season. Best of luck for the new season. Thank you so much. Thank you. Thanks sir. This is Sunil with us. Thank you team के कैप्टन फरहान निसार, वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। Thank you Kavish. Thanks for having me. फरहान भाई, लास्ट सीजन का इख्तिताम हो चुका है, तो आप सेटिस्फाई हैं अपनी टीम परफॉर्मेंस से लास्ट ईयर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर लड़कों ने परफॉर्म किया, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहा था। काफ़ी हमने नॉकआउट्स भी खेले, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाला सीज़न जो है वो और भी अच्छा होगा। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आने वाले सीज़न की क्या तैयारियां हैं, कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं? जी डेफिनेटली काफ़ी, जिसमें आपको पता है कंपटीशन हर साल बढ़ जाता है, और इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग 2 टीमें जो हैं वो EPCA में लेकर आएंगे। एक हमारी सुपर डिवीजन में होगी और एक प्राइम में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे कुछ नए चेहरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे फरहान निसार हमारे हैं। शायान 11 के कैप्टन नसीम, जो जाने जाते हैं तमाम क्रिकेट में अपनी कमेंट्री के साथ, इस वक्त कैप्टन की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। जी थैंक यू। नसीम भाई, लास्ट ईयर का सीजन खत्म हो चुका है, कैसी रही आपकी टीम की परफॉर्मेंस? आप हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से अपनी टीम की?
सर लास्ट ईयर जो गुजरा उसमें हमने बहुत सारे तजर्बात किए। हमारी टीम में लड़के नए आए, बहुत सारे जो पुराने खेल रहे थे वो अनफिट थे, कुछ छुट्टी पे थे। लेकिन जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है ना, वो एक्सपीरियंस यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा खेल सकते हैं। और नेक्स्ट टूर्नामेंट जो आ रहा है, नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है, इसमें हम इंशाल्लाह एक अच्छी कमिटमेंट के साथ, और हमारे जो पुराने लड़के सब वापस आ गए हैं, और हम नया सीजन जो है इंशाल्लाह उसकी शुरुआत अपने पूरी सेटअप के साथ करेंगे। और आने वाले सीजन में आपको शायन अलाम एक नए अंदाज में और एक नए जज्बे के साथ मिलेंगे। यही मेरा अगला सवाल था। जो आने वाला सीजन है 25-26 उसकी तैयारी पूरी है, कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या जो लास्ट ईयर कंपोजिशन बनाई थी उसी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह 2 से 3 नए लड़के हमारी टीम में ऐड होंगे। पुराने भी लड़के हैं, हमारी ऑलमोस्ट हमेशा से शायन अलाम जो पिछले 8 साल से वही खेल रही है, 6 से 7 से 8 लड़के वही पुराने खेलते हैं हमारे। 1, 2, 3 हमेशा ऐड होते हैं और नेक्स्ट सीजन में वो ड्रॉप हो जाते हैं, फिर यानी जॉब्स के इशू होते हैं यहाँ पे, इस वजह से लड़के जो साथ कैरी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है इसमें भी हमने इसी तरह 2-3 हमारे जो लास्ट सीजन में से वो गए और नए आए 2-3, लेकिन जो शायन अलाम हमारी परफेक्ट है, 7 से 8 लड़के पुराने खेलते हैं वही है, लेकिन 2 से 3 नए भी ऐड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे नसीम अमर हैं KFMC की टीम के कैप्टन निज़ाम भाई, और KFMC के ग्राउंड के करता धरता भी यही हैं, यही शख्सियत हैं। वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे निज़ाम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप इस वक्त KFMC टीम के कैप्टन की हैसियत से हमारे साथ खड़े हैं, तो लास्ट सीजन से आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो चैंपियन रह चुके, T20 के चैंपियन थे और मेन लीग में हम फाइनल में आके हारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 में भी हम सेमीफाइनल में आके हारे हैं, हर यानी कि हर लीग में हम पहुँच रहे, फाइनल तक पहुँच रहे और कुछ ट्रॉफीज उठाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यूसली 3 साल से कंटिन्यूसली T20 के और 40 के चैंपियन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले सीजन की क्या तैयारी है? कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं या पुरानी सेटअप के साथ जाना चाहेंगे? जी नहीं, सेम टीम से जाऊंगा मैं इंशाल्लाह, मेरी वही टीम रहेगी इंशाल्लाह, और बाकी आगे अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपको नए सीजन के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया काविश भाई, आमिर भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह आप लोगों की मेहनत बड़ी जबरदस्त है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ जोड़ी नंबर 1 है आप दोनों। बहुत ग्रेट यार, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ये थे निज़ाम भाई हमारे साथ अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन लईक भाई वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच काविश। लास्ट सीजन खत्म हो चुका है, तो कितने सेटिस्फाई हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सीजन। कुछ मैचेस ऐसे गए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत करीब थे क्वालिफाई के लिए। नया आने वाला सीजन है, पुरानी कंपोजिशन के साथ जाना चाहेंगे या कुछ नए लड़कों की इंडक्शन किया आपने टीम में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेयर्स जो 3-4 साल से है वही है और कोई भी इंक्लूजन नहीं हुआ। और कितना एंजॉय किया आपने लास्ट सीजन? वेल एंजॉय तो माशाल्लाह बहुत किए, क्योंकि इसीलिए हम आते हैं कि एक हफ्ता मिलता है, हफ्ते में एक दिन जो कि एंटरटेनमेंट रहता है, तो हम जो भी मैच का रिजल्ट रहता है हम फुल एंजॉय करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू सीजन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये थे लाइक भाई हमारे साथ। हुसैन अलचोला टीम के कैप्टन नदीम, मिस्टर नदीम वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इस सीजन में नई टीम आपकी रिफॉर्म हुई है, पहली दफ़ा आई थिंक प्राइम डिवीजन में खेलेगी हुसैन अलचोला की टीम, तो नए लड़के हैं या पुरानी आपकी जो मरूज रावल के पूरे पुराने दोस्त यार थे वही खेलेंगे? ये हमारी पुरानी गैदरिंग है, तो किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सके थे, अब दोबारा जेल हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आई होप वह अच्छा खेलेंगे और क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। लास्ट टाइम आपने औरकों की नुमाइंदगी की थी, उस टीम ने फाइनल खेला था, तो अब अपनी टीम को भी इसी तरीके से नॉकआउट स्टेजेस पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आगे जाए हमारी टीम और सेमीफाइनल और फाइनल खेले अच्छे तरीके से। बाकी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नदीम हुसैन अलचोला टीम के कैप्टन हमारे साथ हैं। आसिफ और को एसोसिएट टीम के कैप्टन आसिफ वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया। लास्ट सीजन कैसा रहा आपका? सेटिस्फाई रहे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है। ठीक है, कोई मतलब हम कोई टूर्नामेंट जीतू तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो है हम फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुँचे। बदली कुछ हो गया जो हम ट्रॉफी लिफ्ट ना कर सके। तो आने वाले सीजन में चाहेंगे आप जो जहां तक आप पहुंचे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के ट्रॉफी पे हाथ डाला जाए? इंशाल्लाह कोशिश यही है
कि इंशाल्लाह इस दफ़ा 1-2 ट्रॉफी जो है हम लिफ्ट करेंगे। 1-2 ट्रॉफी को कब्जे में लिया जाए इंशाल्लाह, कोशिश। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आपको न्यू सीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच। आसिफ और कोई एसोसिएट्स है हमारे साथ, थैंक यू सो मच। स्टार सीसी के कैप्टन रियाज खान, वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। जी थैंक यू आमिर भाई। लास्ट ईयर का सीजन सम अप हो चुका है और आप अभी आपकी वाहिद टीम ऐसी है जिसने अभी फाइनल का वो बाकी है एक चैप्टर, वो खत्म होगा तो सीजन क्लोज होगा, तो कितने पुरुमीद हैं आने वाले फाइनल में? जी इंशाल्लाह तैयारी तो अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छी गेम करेंगे, कंटिन्यूसली जीतते हैं अभी तक, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें कल भी पता सुना देगा। मुझे ऐसा लगता है कि नए आने वाले सीजन की तैयारियां थोड़ी सी ताखीर का शिकार होंगी कल के मुकाबले की वजह से। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि कल के मुकाबले की वजह से कंटिन्यूटी जो है ना बरकरार रहेगी, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी एंट्री होगी नेक्स्ट सीजन। कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं ईपीसीए में? हमारे पास यंग टैलेंट्स की भरमार है। आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि हमारी टीम में सबसे ज़्यादा यंग टैलेंट्स जो है उनको मौका दिया जाता है, तो कुछ नए चेहरों का मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, मगर वी आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो अभी जो टीम हमारी फॉर्म अप हुई है, पिछले 3 साल लगे हैं हमें इसको फॉर्म अप करने में, मुझे उम्मीद है कि हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, मगर वी लुक फॉरवर्ड कि जो यंग टैलेंट में मिलता है इंशाल्लाह उसको पूरा मौका देंगे। बेस्ट विशेस देंगे आपको अपने चैनल की तरफ से कल के मुकाबले के लिए और आने वाले सीजन के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ क्या ईस्टर्न स्टार सीसी के कैप्टन मौजूद हैं, ओजीसी टीम के कैप्टन आसिफ। आसिफ वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। लास्ट सीजन का अख्ताम हो चुका है, कितनी सेटिस्फाई हैं आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? अलहमदिल्ला, काफ़ी हमारा लास्ट टाइम फर्स्ट सीजन था तो लगते भी शायद नए इतना कम्बिनेशन नहीं था, तो अलहमदिल्ला फिर भी अच्छा हुआ, तो इस साल हमारा काफ़ी अच्छा टीम है। इस साल के ऊपर में मैं आता हूँ कि इस साल की क्या तैयारी है आपकी? कुछ नए चेहरे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं आप या पुराने कंपोजिशन के साथ जाएंगे? इंशाल्लाह इस साल हमारा कम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और नए लड़के भी आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से हमारे लड़के आ रहे हैं, तो पिछले साल के इस साल अच्छा टीम होगा। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे नए आने वाले सीजन के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे ओजीसी के कैप्टन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव क्रिकेट क्लब के कैप्टन एहसन वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। एहसन, रिलेटिवली न्यू टीम थी लास्ट सीजन में आपकी, पहला सीजन खेल रही थी टीम, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, थोड़ा सा टफ सेशन रहा आपका। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। तो जिस तरह आपको पता है कि ईपीसीए में काफ़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, तो इस तरह इतना आइडिया नहीं था हमें। इंशाल्लाह इस सीज़न को लेके इंशाल्लाह करते हैं। नए आने वाला सीजन है, कुछ नए चेहरे आपकी टीम में देखने को मिल सकते हैं? इंशाल्लाह हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं। और लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस था उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे आने वाले सीजन में? इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे। काफ़ी चीज़ें थी, आपने देखा कि सीजन के स्टार्ट में हमने किस तरह स्टार्ट किया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हुई है काफ़ी चीज़ें, लड़कों ने सीखा है, तो इंशाल्लाह गो फॉर द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आने वाले सीजन की। थैंक यू सो मच। ये थे नाइव क्रिकेट टीम के कैप्टन हमारे साथ। रेस्टोरेंट से करता मिस्टर मुर्तजा चौधरी। कंप्लीट नेम क्या था आपका सर? गुलाम मुर्तजा चौधरी। गुलाम मुर्तजा चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा ही लजीज इन्होंने खाना सर्व किया है हमें, तो हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये अपने रेस्टोरेंट को मेंटेन रखते हैं। चौधरी साहब वेलकम बोलेंगे आपको अपने चैनल पे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त खाने की सर्विंग थी, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था, तो वो कहाँ से लेकर आते हैं इतना ज़बरदस्त टेस्ट आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे पास जो कुक हैं ये ट्रेंड किए हुए कुक हैं और बड़े क्वालिफाइड और बहुत पुराने लोग हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं जी। ये रेस्टोरेंट खुला था 98 में, 27 ईयर्स, और 3 साल से ये आरको अतीक साहब के पास है, 3 साल से इनके पास है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी कुक हैं हमारे बड़े पुराने कुक हैं और इनसे हम काम लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहबा जो है ना, ये इसका खाना जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे टाउन में जो है ना मशहूर है, वहीं मशहूर है जी। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, जितना ज़बरदस्त आपका टेस्ट था ना सिर्फ इस टाउन में बल्कि इसकी धूम सऊदी अरब के कोने कोने में है। मरहबा रेस्टोरेंट एक रिप्यूटेड नेम है,
जो नेशनल डे की अभी सेलिब्रेशन आ रही हैं, तो उसके लिए कोई ख़ास आपके पास डील्स वगैरह हैं तो आप हमारे नाजरीन को बिल्कुल बताइए। उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, और जो बुफे लगेगा हमारा लंच में वो उसमें सी फूड भी होगा, और एक्स्ट्रा जो है ना खाना उसमें इंशाल्लाह देंगे। तो वो है 54 रियाल का वो दे रहे हैं हम। और वैसे हमने स्कीम भी चलाई हुई है, कम्बो है जिसमें श्रिम्प बिरयानी है, अपना फिश टिक्का है, और चिकन कढ़ाई है, नान है, और ये टोटल जो है ना ये सारा खाना जो है ना ये 95 उसकी मुनासबत 95 की मुनासबत से आपने 95 रियाली 95 का जो है ना पूरा पैकेज दे रहे हैं। जबरदस्त, जिंदाबाद। ये थे मिस्टर गुलाम मुर्तजा चौधरी हमारे साथ जो बता रहे थे मरहबा रेस्टोरेंट्स की आने वाली डील्स के बारे में। आप फिर वेलकम बोलेंगे, लेकिन इस दफ़ा वेलकम बोलेंगे आपको अगली वीडियो में मिलने के लिए, क्योंकि इस एजीएम का ऑलमोस्ट इख्तिताम हो गया है। आमिर भाई, जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया एपीसी ने। बहुत ज़बरदस्त था काविश, और मज़ा आया प्रोग्राम कवर करने में। और इंशाल्लाह आने वाली हमारी जो वीडियो अपलोड होगी इसमें आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम को। तो तमाम कैप्टन से हमारी बात हुई, जो अवेलेबल थे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था ईपीसी का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू शनीद क्रिकेट के ऊपर हुई। तमाम पॉइंट्स को रेस किया गया जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी। तो काफ़ी यकीनी तौर पर क्रिकेट से हमारा भी ताल्लुक है, वो कि हम मीडिया के बंदे, लेकिन हमने भी काफ़ी चीज़ें सीखी आज की मीटिंग में, और बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था। तो काविश का स्पेशल थैंक्स बोलूँगा, बड़े अच्छे तरीके से मिलकर हम लोगों ने तमाम चीज़ों को समाप्त किया यहाँ पर। जो हमारी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम को आगे देखें, इंशाल्लाह वीडियो में देख के ज़रूर इन्जॉय करा होगा आपने तमाम चीज़ों को। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ होगा काविश। जी हाँ, बिल्कुल। और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, थैंक्स टू ईपीसीए और थैंक्स टू ऑल ईपीसीए मीडिया मेंबर्स। उसके साथ साथ कैप्टन से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हमारी ट्रांसमिशन का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये काविश बहुत पसंद आई होगी अब्बास आमिर व्लॉग्स के ऊपर। इसी तरीके से हमारे चैनल का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आपने वो अब्बास आमिर स्पोर्ट्स का बताते चले, आपको नाम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं हम। कुछ लोगों की, काफ़ी लोगों के हमारे मैसेजेस आए कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम उस चीज़ को वो करें। तो अब्बास आमिर व्लॉग अब आप देखेंगे एक नए नाम के साथ, अब्बास आमिर स्पोर्ट्स। नए सीजन के साथ एक नई अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब्बास आमिर व्लॉग से सफर तय होकर अब्बास आमिर स्पोर्ट्स हो चुका है। तो अब्बास आमिर स्पोर्ट्स से मुझे इजाज़त दीजिए अपना, और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।